एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल। आज की क्लास जो होने वाली है वो ऐसे क्लास होने वाली है जिसके बाद आप हिंदी वाले वाक्य को अंग्रेजी में आसानी से बना पाओगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आप देख रहे हैं इंग माता। क्लास अगर पसंद आती है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर किया करें और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिड की। DID, डिड जो है एक ऐसा शब्द है जो कि पास्ट के वाक्यों में इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर आप भूतकाल के वाक्यों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हिंदी बोलने में और उन्हीं की अंग्रेजी आपको अगर बोलनी है तो एक सर्टेन टाइप के वाक्य होते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप के वाक्य होते हैं जहां पर आप डिड वर्ड का यूज करते हैं। अब डिड को इस्तेमाल तो आप कर लेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि डिड का इस्तेमाल कुल कितने प्रकार से होता है। डिड का इस्तेमाल कुल 3 तरीकों से होता है। एक मेन वर्ब के तौर पर, एक इंटेरोगेटिव के तौर पर, तीसरा नेगेटिव के तौर पर। ठीक है, कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे सारी चीजें बताऊंगी। चलिए देखते हैं। उसके पहले समझ लीजिए कि डिड के लिए क्या नियम है। नियम बहुत आसान है। डिड के लिए डिड का इस्तेमाल सबके साथ आप कर सकते हैं, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप डिड का इस्तेमाल बेहद ही आसानी से कर सकते हैं। सारे के इस्तेमाल करके बताऊंगी तो घबराइए नहीं। चलिए अब इस्तेमाल देखते हैं। जैसे जब आप कहते हैं कि यह तुमने किया, आप सिंपली कहेंगे यू डिड इट। यह तुमने किया। जैसे घर में कोई वास टूट जाता है ना, कि ये तुमने किया, तो यू डिड इट। हमने अपना काम किया, वी डिड आवर वर्क। अब इंटरोगेटिव देख लीजिए। क्या ये तुमने किया, डिड यू डू इट। क्या ये मैंने किया, डिड आई डू इट। क्या ये उन्होंने किया, डिड दे डू इट। राइट, तो ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है जब आप इसको अपने इस तरीके के वाक्यों में आप डिड का इस्तेमाल जो है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। और आप देख पा रहे होंगे ये सारे के सारे जो वाक्य हैं वो रोजमर्रा वाली लाइफ के हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिड का इस्तेमाल एक और तरीके से होता है। वो कौन सा है, ये ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वाला जगह है। तो यहां पर जो है डिड का इस्तेमाल किसी काम पर ना जोर डाल करके कहने के लिए भी आप कर सकते हैं। कोई कुछ आप कहना चाह रहे हैं किसी काम के बारे में, तो आप जोर डालने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वे लोग काम करते तो थे, दे डिड वर्क। वह पढ़ता तो था, ही डिड स्टडी। जैसे मान लो किसी बच्चे का पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, वहां पर जो है टीचर ने कहा अरे रिजल्ट बहुत खराब हुआ है, तो माँ बाप क्या बोलते हैं कि अरे पढ़ता तो था, हमने देखा है दिन भर किताब लेकर के बैठा रहता था, पढ़ता तो था। तो आप जोर डाल रहे हैं किस चीज के ऊपर, वो पढ़ता था इस चीज के ऊपर आप जोर डाल रहे हैं। रिजल्ट कैसे खराब हो गया ये आपको समझ नहीं आ रहा है ना, तो ही डिड स्टडी। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ही डिड स्टडी। फिर हमारे पास है शब्द वॉज, जिसका इस्तेमाल होता है ऐसे किसी भी वाक्य में जिसके अंत में था या थी का इस्तेमाल कर रहे हो और साथ ही वो वाक्य जो है आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ उसकी शुरुआत हो रही हो। ठीक है, मतलब वाक्य में सब्जेक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, आई, ही, शी, इट या कोई भी नाम। और वाक्य में एंडिंग जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, या तो था या तो थी। जैसे इस्तेमाल देखिए, वह लिख रही थी, शी वॉज राइटिंग। वह एक अभिनेता थे, ही वॉज एन एक्टर। वह टहल रहा था, ही वॉज वॉकिंग। रानी पढ़ाई कर रही थी, रानी वॉज स्टडिंग। मैं एक चिकित्सक था, आई वॉज अ डॉक्टर। क्या हुआ, आई वॉज अ डॉक्टर। फिर बात करेंगे वर की। WER, इसको वेयर या वेयर नहीं पढ़ते हैं, इसको वर पढ़ते हैं। इसका इस्तेमाल होता है थे के तौर पर। मतलब ये ऐसे वाक्य में यूज होगा जिसके अंत में थे हो और वाक्य की शुरुआत यानी कि वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो यू हो या तो वी हो या तो दे हो। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, वी वर स्टडिंग। वे लोग व्यापारी थे, दे वर बिजनेसमैन। हम लोग टहल रहे थे, वी वर वॉकिंग। आप बात कर रहे थे, यू वर टॉकिंग। क्लियर, आ रही है बात समझ में? जो पढ़ा रही हूं समझ में आ रहा है ना। चलिए कमेंट करके मुझे बताइए कि क्लास आपको कैसी लग रही है और आपको समझ में आ रहा है ना जो मैं पढ़ा रही हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द की ओर चलते हैं और ये है हैड, HAD। हैड इसको पढ़ते हैं और इसका इस्तेमाल जो है 2 होता है कुल। पहला इस्तेमाल जो है वो है रखना या पास होना, लेकिन पास्ट में। समझिए अब इसका मतलब क्या है। अगर आप ऐसा कोई वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं जहां पर आप कुछ अपने पास या किसी के भी पास रखने की बात हो रही है, पास होने की बात हो रही है, चाहे डायरेक्टली हो रही हो या इनडायरेक्टली हो रही हो, और वो जो पर्टिकुलर वाक्य है वो किस में है, वो पास्ट टेंस में है ना, पास्ट की बात कर रहे हैं, भूतकाल की बात कर रहे हैं,
तो आप हैड का यूज करेंगे। कैसे करेंगे देख लीजिए। उसके पहले इसका नियम जान लीजिए कि क्या आप हर जगह हैड को यूज कर सकते हैं। तो जवाब है आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या कोई भी नाम, इनके साथ आप हैड का यूज कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी थ्रू आउट अपनी पूरी लाइफ में। ठीक है, जैसे मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। आपके पास एक कार था, यू हैड अ कार। हमारे पास एक कार था, वी हैड अ कार। अब हैड का दूसरा इस्तेमाल देखिए। वहां पर देखिए पहला इस्तेमाल बताया था, ये दूसरा इस्तेमाल है जहां पर ये हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर यूज होता है। मतलब ये वाक्य के बनने में सहायता करता है, जिसके वजह से इस पर्टिकुलर वाक्य में हैड को सहायक क्रिया के तौर पर देखा जाता है। जैसे मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। आप खा चुके थे, यू हैड ईटन। हमने पूरा कर लिया था, वी हैड कंप्लीटेड। हम लोग खा चुके थे, वी हैड ईटन। वे पढ़ चुके थे, दे हैड स्टडीड। फिर हमारे पास आता है हैड बीन। ठीक है, हैड है, हैड के साथ बीन का प्रयोग आता है क्योंकि ये भी काफी पॉपुलर है। जब आप अंग्रेजी बोलने जाएंगे, एक पर्टिकुलर टेंस के जो वाक्य आप बोलते हैं तो वहां पर इस्तेमाल होता है, जहां पर आप वाक्य के अंत में ता आ रहा था, ती आ रही थी और ते आ रहे थे, इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं और ये कौन से वाक्य के अंत में आता है बताती हूं, है ना। इसके अलावा नियम जान लीजिए। हैड बीन का इस्तेमाल सबके साथ हो सकता है। सिंपली एक नियम बता देती हूं आज, ताकि आपको आगे कभी कंफ्यूजन ना हो। हैड का इस्तेमाल जिसके साथ होगा, हैड बीन का इस्तेमाल भी उसी के साथ होगा। क्लियर। हैड का इस्तेमाल क्योंकि सबके साथ होता है तो हैड बीन का इस्तेमाल भी सबके साथ होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। 4 बार एक ही नियम याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, चलिए इस्तेमाल देख लीजिए। वह पढ़ता आ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग। वे लोग दौड़ते आ रहे थे, दे हैड बीन रनिंग। मैं पढ़ता आ रहा था, आई हैड बीन स्टडिंग। आप हंसते आ रहे थे, यू हैड बीन लाफिंग। क्लियर। तो चलिए आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्लासेस को देखते रहिए। आप देख रहे थे इंगमाता। क्लासेस आपको कैसी लगती हैं ये मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास आपको अच्छी लगती है अगर, तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मेरा मोटिवेशन जो है वो हाई रहता है। शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट वाली क्रिस्प क्लासेस, छोटी छोटी क्लासेस हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यानी कि छोटी छोटी क्लासेस, ये मैं लेकर के आती हूँ ताकि आप जो है कम समय में बहुत ज्यादा से ज्यादा ज्ञान और नॉलेज आप अर्जित कर पाए। डिटेल्ड क्लासेस अगर आपको चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा, सब्सक्राइब करिए इंगमाता को। ऐसी ही और यूजफुल क्लासेस अगर आपको आगे चाहिए तो सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।